students, how are you all? Today I am going to start about the next abiotic factor, soil. In Hindi that is called मृदा. वैसे हम लोगों ने पहले इस important जो abiotic factor है जिसमें हमने टेम्परेचर, वाटर एंड लाइट के बारे में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं. अब ये नेक्स्ट एक अजैविक घटक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सभी प्लांट्स और एनिमल्स का जो है सरवाइव इसी के अंदर होता है. तो हम पूरी वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट टाइप की सॉइल्स देखते हैं. तो उस डिफरेंट टाइप की सॉइल्स के बारे में जो स्टडी की जाती है तो साइंस के अंदर एक स्पेशल ब्रांच है जिसको बोला जाता है पीडोलॉजी. पीडोलॉजी जैसा कि हम जानते हैं जहां पर लॉजी शब्द आ जाता है इसका मतलब अध्ययन करना. तो पीडोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल. सॉइल की स्टडी को पीडोलॉजी कहा जाता है और ये साइंस के अंदर एक बहुत ही सॉइल से रिलेटेड महत्वपूर्ण ब्रांच है हम ये कह सकते हैं, जिसके अंदर सॉइल का कंपोजिशन क्या है, सॉइल के अंदर कैसा टेक्सचर है, अलग अलग जगह पर मिलने वाली जो सॉइल है उसको किस नाम से पुकारा जाता है और उसके जो बेसिकली जो नाम है और वो किस से रिलेटेड है, मतलब वो सॉइल कैसे बनी. तो इसको हम स्पीडोलॉजी की स्टडी बोलते हैं. अब एक और वर्ड है पीडोजेनेसिस. पीडोजेनेसिस का मतलब होता है ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल है कि सॉइल जो है वो किस प्रकार से बनी, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ. देखिए सॉइल का निर्माण जो होता है हम लोगों को मालूम ही है वेदरिंग प्रोसेस से होता है. वेदरिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वहां पर बारिश आती है, रेनफॉल होता है और रेनफॉल के बाद में वहां पर एयर, क्योंकि एयर तो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ही है, एयर है वहां पर, हवा है, वहां पानी आ जाने से तो इस तरह से लगातार टेम्परेचर आ गया तो धीरे धीरे वो जो रॉक्स होती हैं वो रॉक्स या वो जो चट्टानें होती हैं, बड़ी बड़ी शैलें होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो धीरे धीरे टूटने लग जाती हैं और धीरे धीरे टूटती टूटती वो कणों में बदल जाती हैं और इस तरह से मिट्टी का, मृदा का या सॉइल का निर्माण होता है. और आपको मालूम होना चाहिए कि 1 इंच अगर मिट्टी का निर्माण होता है तो उसमें कम से कम 500 से लेकर 1000 साल लग जाते हैं 1 इंच की मिट्टी निर्मित करने में. तो अब आप देखिए कि कितने मतलब इसमें साल लगे होंगे मिट्टी का निर्माण होने में, मृदा का निर्माण होने में, सॉइल की फॉर्मेशन करने पे. तो अगर हम बात करें कि पीडोजेनेसिस के अंदर हम 2 टाइप्स पढ़ते हैं, वो 2 टाइप्स हैं. एक होता है रेजिडुअल या सेडिमेंट्री सॉइल और नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेड सॉइल. देखिए आपको नाम ही बता रहे हैं. रेजिडुअल सॉइल का मतलब होता है ऐसी सॉइल जो जहां पर, जैसे जहां चट्टानें हैं उन चट्टानों पर जब वेदरिंग प्रोसेस हुआ यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर बारिश आने से, उसके अंदर एयर, उसके अंदर सनलाइट पड़ने से वो धीरे धीरे जो बड़ी बड़ी चट्टानें धीरे धीरे कणों के रूप में निर्मित हो गई और मृदा के रूप में, और वो वहीं रह जाती हैं तो वो रेजिडुअल यानी कि वहीं की वो चट्टानें जो है सॉइल में बदल जाती हैं, उसको बोलते हैं हम रेजिडुअल या सेडिमेंट्री सॉइल. राइट. रेजिडेंस, जैसे हम बोलते हैं आपका रेजिडेंस कहाँ है, तो रेजिडेंस मीन्स जहां आप रह रहे हैं, तो जहां पर वो सॉइल निर्मित हुई और जहां वहीं पर रह गई तो उसको बोला जाता है रेजिडुअल. सेकेंड टाइप है ट्रांसपोर्टेड सॉइल. ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जो वह एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हो सकती है. अब स्थानांतरण के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, जैसे उसके आधार पे हमने यहाँ पर सॉइल को नाम दे दिया. देखिए नंबर 1 है इओलियन सॉइल. इओलियन सॉइल का मतलब होता है जब हवा के द्वारा, जहां जिन एरियाज में, जैसे जो डेजर्ट एरियाज है, जहां रेगिस्तान है, वहां हवा के द्वारा मिट्टी जो होती है, जैसे जहां पर निर्मित हुई वेदरिंग प्रोसेस से, वहां पर जो मिट्टी है वो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गई तो उसको बोला जाता है इओलियन सॉइल. ग्लेशियर सॉइल वहां पर मिलती है जहां पर बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ों या बर्फीली जगहें होती हैं. तो हम यहाँ बात सिर्फ इंडिया की नहीं कर रहे, यहाँ पर जो सॉइल्स हैं उनको जो हमने डिवाइड किया है वो उनके ट्रांसपोर्टेशन बेस पे वो किस तरह से है. देखो ऐसे ऐसे एरियाज जहां पर ग्लेशियर है यानी कि बर्फ के इलाके हैं, वहां पर जो मिट्टी मिलेगी वो वहां बर्फ के पिघलने से जो बनेंगे सॉइल के पार्टिकल्स बनेंगे उसको हम बोलते हैं ग्लेशियर सॉइल. एंड द नेक्स्ट वन इज एलुवियल सॉइल. एलुवियल सॉइल जो होती है वो पानी के द्वारा
बहकर एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है और वहां पर इस तरह की जो मिट्टी मिलती है उसको हम बोलते हैं एलुवियल सॉइल। नेक्स्ट इज कॉलुवियल सॉइल। कॉलुवियल का मतलब क्या हुआ? कॉलुवियल का मतलब हुआ ग्रेविटेशनल, यानी कि जो चट्टाने, बड़ी बड़ी चट्टाने जब उनमें मिट्टी बनती है और वो उसी जगह पर निम्नतम स्तर पे, नीचे वाली स्तर पे, लेयर पे चली जाती हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसको हम बोलते हैं कॉलिवियल सॉइल। अगर हिंदी में आप बात करें तो ये जलोढ़ प्रकार की मिट्टी हम लोग पढ़ते हैं, जहां पर हिंदी में बात करें तो जो एयर से आने वाली डेजर्ट्स के अंदर है, ग्लेशियर वाली जो जहां पर बर्फ बहुत ज्यादा होता है। एलुवियल का मतलब होता है जलोढ़, जल जहां पर आती, जहां बाढ़ आ जाती है। अब इस तरह की सॉइल आप देख सकते हैं कि जैसे उन एरियाज में जहां पर की मिट्टी पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि सॉइल का जो टेक्सचर है वो अलग अलग रहता है। टेक्सचर के बेस पे अब हम अगर बात करते हैं कि ये NRCS, जिसको नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन सर्विसेज कहा जाता है, एक्चुअली ये यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो कि सॉइल के से रिलेटेड, ये एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर है, सॉइल का जो डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्स है, बिकॉज सॉइल इज ऑल्सो अ नेचुरल रिसोर्स, ये कंजर्व करते हैं उसके अंदर। वहां पर देखा जाता है, यहाँ वहां पर ये चीज नोटिस की गई यूएस के अंदर कि बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलती है एरिया बाय एरिया, कुछ कुछ दूरी में, क्योंकि वहां पर जो सॉइल का टेक्सचर है, जो सॉइल का कंपोजिशन है, वो चेंज होता रहता है। तो इस वजह से वहां पर प्लांट्स और एनिमल्स की आप देखेंगे यूनिक टाइप की सॉइल, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो सॉइल मिलती है, जो मिट्टी मिलती है, वो अगर आप कुछ दूरी पर चले जाए तो वो मिट्टी के टेक्सचर, कंपोजिशन में और उसके कंपोजिशन में डिफरेंस मिलेगा। तो ये जो स्टडी है ये इंटरनेशनल लेवल पर की जाती है। अगर हम बात करें कि सॉइल की कंपोजिशन क्या है, यानी कि सॉइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। सॉइल के अंदर खाली प्लांट्स और एनिमल्स तो नहीं है, सॉइल के अंदर देखिए मिनरल्स प्रेजेंट रहते हैं, सॉइल के अंदर एयर होती है, वाटर होता है, ह्यूमस होती है, एंड द ऑर्गेनिक मैटर जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं। तो मिनरल्स कितने हैं, अगर अपने बात करते हैं सॉइल की कंपोजिशन की, तो मिनरल्स होते हैं यहाँ पर 40%। 40% मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स किसी भी प्लांट के लिए या एनिमल्स जो कि सॉइल के अंदर जैसे अर्थवर्म्स हैं, फंगस हैं, बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके लिए वो जरूरी होते हैं। तो मिनरल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। एयर जो होता है वो नियर अबाउट 25% रहता है, एंड वाटर भी 25% प्रेजेंट रहता है, एंड ह्यूमस जो होता है इसमें 10% प्रेजेंट रहता है। तो मिनरल्स में न्यूट्रिएंट्स के अंदर अपने बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दो तरह के, एक होते हैं मैक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या हुआ, जो न्यूट्रिएंट्स हमें बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, राइट। तो ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन है इसके अंदर, पोटेशियम और फॉस्फोरस है। ये होते हैं ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि वृहद ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं सॉइल को। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं लघु प्रकार के, जो कम मात्रा में पोषक तत्व चाहिए होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स आप लोग क्या मानते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज एंड सल्फर। ठीक है, तो ये जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स के बेस के आधार पर सॉइल की फर्टिलिटी रहती है। तो सबसे ज्यादा फर्टाइल कौन सी सॉइल होती है, सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है लोमी सॉइल। कौन सी सॉइल होती है, लोमी सॉइल। तो लोमी सॉइल जिसको अपने दोमट मिट्टी कहते हैं, उसमें 50% क्ले होता है और 50% उसमें सैंड होती है, राइट। अब हम बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देखिए कंपोजिशन को कुछ फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं, जैसे पीएच है सॉइल का। किसी जगह पर पीएच के कारण जो सॉइल है वो अम्लीय प्रकार की होती है, जहां पर पीएच जो है अगर एसिडिक है तो वहां पर जो मिट्टी है वो अम्लीय प्रकार की होगी, वहां पर भी प्लांट्स और एनिमल्स के रहने में दिक्कत आएगी। सॉइल नॉर्मल होनी चाहिए, और अगर उसमें एल्केलाइन, क्षारकता की मात्रा ज्यादा है तो वो क्षारीय प्रकार की होगी। तो इसके लिए जो है अलग अलग ट्रीटमेंट्स के साथ में उस सॉइल को कुछ नॉर्मल कंडीशंस देके उसमें हम प्लांट्स को उगा सकते हैं। टोपोग्राफी का मतलब होता है स्थल आकृति। स्थल आकृति का मतलब क्या हुआ भाई, देखिए
चाहे आप इंडिया की बात करें, हम चाहे हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, हर जगह पर सॉइल का कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, सॉइल का टेक्सचर डिफरेंट है और टोपोग्राफी डिफरेंट है। इस टोपोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं स्थलाकृति। तो उसके आधार पर भी जो सॉइल की हमें अलग अलग प्रकार की आप लोगों को जो है मिट्टी देखने को मिलेगी। कहीं पर कंटेंट्स न्यूट्रिएंट्स के, कहीं पर जैसे आयरन ज्यादा होता है, किसी जगह पर सल्फर ज्यादा होता है, किसी जगह पर फास्फोरस। तो ये कंटेंट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, वो ट्रोपोग्राफी के बेस पे है। क्योंकि अगर आप साइज के बेस पे बात करें तो 0.002 माइक्रोन से लेकर 2 सेंटीमीटर तक जो साइज के अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, जिसके आधार पे अगर ज्यादा बड़े कण होंगे तो उसके अंदर गैप ज्यादा रहेगा, वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। और जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे, जैसे क्ले, चीकनी मिट्टी में पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, जिससे कि जब उसमें पानी जाता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसमें से जगह नहीं बचती तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसीलिए वो पानी वहीं पर रह जाता है। तो वो मिट्टी जो है वो आप देखते हो कि गीली सी रहती है और उसके अंदर जो है इस तरह के कणों से वो नीचे नहीं जाती। तो ऐसी चिकनी मिट्टी के अंदर प्लांट्स जो है वो अपनी जड़ों को फैला नहीं सकते। तो इसलिए सबसे अच्छी जो मिट्टी होती है, जिसको आप हिंदी में दोमट मिट्टी और हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लोमी सॉइल। लोमी सॉइल जो है वो प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए सबसे उत्तम प्रकार की सॉइल मानी गई है, क्योंकि इसके अंदर 50% क्ले है और 50% सैंड है। यानी कि पार्टिकल्स क्ले के बहुत छोटे होते हैं, क्ले मिट्टी, चिकनी मिट्टी लाइक, और जो सैंड होती है उसके बड़े। तो दोनों मिक्स करके उसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन, अवशोषण की क्षमता अच्छी हो जाती है और प्लांट्स की जड़ों को फैलने के लिए भी एक स्पेस मिल जाता है। इसलिए लोमी प्रकार की जो मिट्टी होती है वो सब प्रकार की जो सॉइल्स हैं उससे अच्छी मानी गई है। अब हम नेक्स्ट इसमें स्टडी करेंगे कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है। सॉइल की प्रोफाइल की स्टडी करने के लिए जो डिफरेंट हॉरिजन्स होते हैं, वो किस तरह से, किस हॉरिजन में कौन कौन से स्पेसिफिक पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? देखिए, हम लोग जब इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं तो हम वहां पर डिफरेंट जोनेशन नाम लेते हैं, जोन्स के बारे में स्टडी करते हैं, राइट। अब हम जब सॉइल की प्रोफाइल का, सॉइल प्रोफाइल का मतलब होता है मिट्टी के अलग अलग लेयर्स के बारे में स्टडी करना। मीन्स ऊपर के टॉप मोस्ट लेयर से लेकर नीचे कितनी गहराई तक कौन कौन सी लेयर्स है और उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। वो एक वर्टिकल सेक्शन होता है जिसके अंदर हम उनको हॉरिजन नाम से बोलते हैं, हम उसको लेयर्स या हॉरिजन नाम से बोलते हैं। तो वो जो है ऊपर के टॉप मोस्ट सॉइल से लेकर नीचे के बेड रॉक तक किस एरिया में, कितने एरिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके बेस पर हमने उसको नाम दे दिया, तो इसको बोला जाता है सॉइल प्रोफाइल। तो इसमें हम ये नहीं बोला जाता कि अलग या तो लेयरिंग, लेयरिंग नहीं ना, इसमें वर्ड यूज करते हैं सॉइल प्रोफाइल। अब देखिए, सॉइल प्रोफाइल में ये डिफरेंट हॉरिजन्स हैं। फर्स्ट वन इज द ओ हॉरिजन, देन ए, ई, बी, सी एंड आर। इसमें जो है 3 हॉरिजन्स। वैसे बात करें सॉइल प्रोफाइल की तो टॉप सॉइल नंबर 1, नंबर 2 इज द पेरेंट रॉक एंड नंबर 3 इज द सब सॉइल। ये जो तीनों टाइप्स होती हैं, ये किसी भी सॉइल के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इंपॉर्टेंट रोल तो सभी प्ले करती हैं, बट ये तीनों के अंदर थोड़ा प्लांट्स की रूट्स के द्वारा जो पानी का एब्जॉर्प्शन है उसके बारे में जो स्टडी अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैं आपको सारे हॉरिजन्स के बारे में बताऊंगी। ये है, इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है, नंबर 1 सबसे ऊपर जिसको बोलते हैं जीरो हॉरिजन, यानी कि ये अपर टॉप सॉइल है। टॉप सॉइल के ऊपर का जो लेयर है उसको बोलते हैं जीरो हॉरिजन। इसके अंदर आप देखिए ड्राइड लीव्स, जैसे कई बार पत्तों से लीव्स जो है वो गिर जाती हैं, ऊपर ऑर्गेनिक मैटर होता है, सूखी पत्तियां गिरी रहती हैं। इस तरह का जो पार्ट है, ये ऊपर का हिस्सा इस सॉइल के अंदर बनाता है, इसको बोलते हैं हम ओ हॉरिजन। सेकेंड वन इज द ए हॉरिजन। ए हॉरिजन जिसको टॉप सॉइल, अपर टॉप सॉइल, ऊपर की जो लेयर बना जाता है, जो फर्टाइल होती है, जहां पर पौधों की जड़ें, जो रूट्स हैं वो पेनिट्रेट कर सकती हैं, वहां पर उगने की क्षमता रखती हैं, सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट हो सकते हैं। इसके अंदर अर्थवर्म्स हैं, छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई हैं, इस तरह की जो कुछ पार्ट्स हैं वो इसके अंदर सरवाइव कर सकते हैं। तो ये होता है
ए हॉरिजन, इसके अंदर ह्यूमस का कंटेंट जो है वो ज्यादा रहता है। जो ओ हॉरिजन है इसका कलर जो है, और यहाँ पर क्योंकि ह्यूमस का कंटेंट ज्यादा रहता है तो इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन, ज्यादा गहरा भूरे कलर का रहता है। उसके आगे बनता है ई हॉरिजन। एक्चुअली ई हॉरिजन ज्यादातर फॉरेस्ट जो पार्ट्स होते हैं जहां पर वनों के प्रकार ज्यादा मिलते हैं उसके अंदर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोसेस चलता है जिसको हम बोलते हैं लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस का मतलब होता है, वैसे लीचिंग प्रोसेस का मीनिंग ये होता है कि जल के संघटकों के द्वारा जो इनके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ओ जोन से और ए हॉरिजन से छन छन कर नीचे आते हैं और यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, यहाँ पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई मिनरल या इस ये फॉरेस्टेड पार्ट्स के अंदर ज्यादा मिलेगा और यहाँ पर क्ले की मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है टॉप सॉइल के बाद में वो आता है बी हॉरिजन। बी हॉरिजन जिसको सब सॉइल कहते हैं, इसका कलर होता है लाइट ब्राउन। इसको हम लोग यहाँ पर ह्यूमस की कंडीशन जो है वो कम हो जाती है। यहाँ इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सब सॉइल के अंदर ये मिनरल्स की लेयर है, यहाँ पर मिनरल्स ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहते हैं। वो मेटल्स के रूप में मेटल और मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। ह्यूमस का कंटेंट जो है कम रहता है और यहाँ पर सॉल्युबल पार्टिकल्स मैटर जो है मैटर के प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पर जैसे आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड का कंटेंट जो है सब सॉइल के अंदर या बी हॉरिजन में प्रेजेंट रहेगा। उसके नीचे के हॉरिजन को बोला जाता है पैरेंट रॉक, जो कि हॉरिजन अगर की बात करें तो वो है सी हॉरिजन या पैरेंट रॉक, और दूसरा नाम इसका सेप्रोलाइट भी लिया जाता है। सेप्रोलाइट का मतलब ये होगा कि ये जो है आर हॉरिजन में जो बड़ी बड़ी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बिना टूटी हुई जो चट्टाने या रॉक्स पड़ी हुई थी, उन रॉक्स के ब्रेक डाउन से ब्रोकन पार्ट्स जो होते हैं वो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और इस हिस्से में वो जो पार्ट्स हैं वो सीमेंट कहलाते हैं। तो इस सेप्रोलाइट रीजन को, सेप्रोलाइट लेयर को, सी हॉरिजन, पैरेंट रॉक जो होती है इसको यहाँ पर आपको सीमेंट के तरह के पार्टिकल्स ज्यादा मिलेंगे। और इसके नीचे आता है आर हॉरिजन। आर हॉरिजन का मतलब हुआ ये बेड रॉक है। बेड रॉक का मतलब बेड की तरह इसमें बड़ी लंबी लंबी जो रॉक्स हैं वो टूटी नहीं होती हैं, बहुत लंबे लंबे पार्ट्स होते हैं और यहाँ से ही हम लोग जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसेलेट हो गया, लाइमस्टोन हो गया, तो यहाँ से बड़े बड़े जितने भी इस तरह के पार्ट्स हैं वो हम लोग यहाँ बेड रॉक से ही निकालते हैं। तो ये सारे डिफरेंट एक हॉरिजन्स का स्ट्रक्चर है जो पूरा एक सॉइल का प्रोफाइल बनाता है। अब जब वाटर बारिश आती है तो नेचुरल सी बात है प्लांट्स को तो पानी मिलेगा, एनिमल्स उनको भी मिलेगा, बट ये पानी जो है धीरे धीरे जो है अर्थ के अंदर नीचे की तरफ जाता रहता है, तो जिसकी वजह सॉइल के अंदर मॉइस्चर बनता है, सॉइल के अंदर मॉइस्चर की कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बेस पे अगर हम डिवाइड करें तो वाटर जो है वो ये आप देखिए 5 टाइप्स का मेन जो है दिखाया गया है। जैसे कि ग्रेविटेशनल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर नेचुरल सी बात है जो बिल्कुल नीचे की साइड में है, तो ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण के वजह से होता है। तो ये जड़ों के अंदर इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि जड़ें तो ऊपर रह गई, तो बहुत ज़्यादा नीचे जाने के बाद वो पानी प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होता। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जब जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल के पार्टिकल्स के ऊपर एक पतली फिल्म बन जाती है वाटर की। ये तो सॉइल का पार्टिकल है, एक मृदा का कण है। इस पार्टिकल के आसपास में एक ये वाटर की फिल्म पतली लेयर बन जाती है, तो ये इस तरह का पानी भी जो है एब्जॉर्ब नहीं होता, अवशोषण उसका नहीं हो सकता जड़ों के द्वारा, तो इस तरह का पानी कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और केमिकल कंबाइंड वाटर जिसमें केमिकल्स प्रेजेंट है, ये तीनों ही टाइप्स जो होती हैं ये नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स। ये प्लांट्स के लिए जो है प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में ये अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। अब कैपिलरी वाटर, कैपिलरी नेचुरल की बात है, केशिकाओं के द्वारा जो जड़ें होती हैं, जड़ों के अंदर जो पानी है नेचुरल हमने पढ़ा हुआ है कि उसके अंदर पानी कैपिलरी फोर्स से जाता है, तो कैपिलरी वाटर वहां पर प्रेजेंट रहता है जो कि सॉइल के पार्टिकल्स और प्लांट्स की कैपिलरी रूट्स जो होती हैं उनके बीच में एक फोर्स के द्वारा ये पानी जड़ों के द्वारा पूरी प्लांट बॉडी में चला जाता है। ये पानी जो है प्लांट्स के लिए वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं, गुड है। एटमॉस्फेरिक, देखिए एटमॉस्फेयर का मतलब वातावरण हो गया, तो एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें एपिफाइट्स होती है, यानी कि जड़ें जो है वो
सॉइल के ऊपर रहती हैं, तो वो बाहर ही ऐसी जो जड़ें होती हैं जो सॉइल से ऊपर बाहर मिट्टी के ऊपर हैं, एपीफाइट प्लांट्स के ऊपर, तो इसके अंदर क्या होता है, इन जड़ों में ये जो एयर होती है उस एयर से ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर के कंटेंट्स को, और वो हाइग्रोस्कोपिक हेयर जो है इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, उन हाइग्रोस्कोपिक एयर्स के द्वारा, हेयर के द्वारा, क्योंकि जो इस तरह के रोम होते हैं हाइग्रोस्कोपिक हेयर, उनके द्वारा ये बाहर एयर से, हवा के द्वारा मॉइस्चर के कंटेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए हेल्पिंग रहते हैं। तो ये जो है डिफरेंट सॉइल की प्रोफाइल्स और उसके सॉइल के मॉइस्चर और उसकी टाइप्स के बारे में था। तो आज हमने इस वीडियो में सॉइल का, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट, हम कह सकते हैं कि एबायोटिक फैक्टर है, तो उसके बारे में पूरा स्टडी किया। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो, इसको आप अच्छे से थोरोली देख लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी आपको क्वेश्चन है, जिसमें आपको डाउट है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगी। सो थैंक यू फॉर दिस एंड वॉचिंग।